ऋषभ देव जी अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। उनका पुत्र जो भरत जी है, उनको सांसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं है। वो गोविंद के हैं और गोविंद उनका है, उनको बस यही पता है। तो जो ऋषभ देव जी के और पुत्र थे, ऋषभ देव जी जब तपस्या के लिए जाते हैं, अपने बाकी पुत्र से बोल के जाते हैं कि पुत्र, आप तो जानते ही हो कि आपका जो भाई है वो कैसा है। आप अपने भाई की रक्षा करना, आप उनका सहयोग करना। ठीक है, भाई का विवाह जब तक कि नहीं हुआ है, जब तक कि सब भाई बंधु सब साथ देते हैं, पर जब भाइयों का विवाह हो जाता है ना, तो कितना भी प्रेम करने वाला भाई क्यों ना हो, वो भौजाई के बात में आके भाई से मन ही मन, भले उसके मन में बेचारे कुछ और चाहता हो, पर उसे ये दिखाना पड़ता है कि हाँ, मुझे जितनी आपकी चिंता है उतने मेरे घर वाले की चिंता नहीं है। क्यों? अगर नहीं दिखाएंगे तो माता है तो फिर आप जानते ही है। इसलिए जो भरत जी के भाई हैं, आज भरत जी की भौजाई को आज्ञा देती है कि तुम घर में रह के कोई कार्य पूर्ण नहीं करते हो, तुम खेत में ही जाओ और वहीं अपना आसन लगाओ और खेत में खेत की रक्षा करो। आपने देखा होगा, आप भी यहाँ पे सब खेती वाले हैं, जब फसल आती है तो खेत में एक कार्टून बना के खड़ा कर दिया जाता है। क्यों? उससे जो पशु है, पक्षी है, ये खेत का नुकसान ना करें। भरत जी की भौजाई ने भी उनको खेत में भिजा दिया है और कहा है, आप खेत के चारों तरफ बाउंड्री बनाइए। वो होती है ना कि जैसे फेंसिंग दीवार होती है, वैसे कहा है। भरत जी को कहा था कि आप जाके खेत के चारों तरफ बाउंड्री लगाइए। भरत जी ने जो खोदना शुरू करा है खेत, तो खेत ऊपर हो गया है। जो बाउंड्री बनाने वाला था वो इतना नीचे चले गए कि खेत एक पर्वत के समान हो गया है। जब उनके भाइयों ने ये देखा है तो बड़े ही क्रोधित हुए और उनको घर से निकाल दिया। जब भरत जी को घर से निकाल दिया तो भरत जी जंगल में गए, तपस्या कर रहे थे, गंडकी नदी के किनारे भगवान का कीर्तन कर रहे थे। भरत जी एक दिन में 1500 माला का जाप कर लेते। एक दिन भरत जी स्नान करके, गंडकी नदी में स्नान करके भगवान सूर्य देव को जल प्रदान कर रहे थे। तभी भरत जी क्या देखते हैं, एक हिरण एक शेर के डर से भागती हुई नदी की ओर आ रही है। हिरण्य जो थी वो गर्भवती थी। जब हिरण नदी में आ जाती है, उसकी जो प्रसव पीड़ा रहती है वो बहुत हो जाती है। हिरण जब नदी पार कर ही रही थी कि उसके गर्भ से बालक का जन्म हो जाता है। हिरण अपने बालक को नदी में ही जन्म ले लेती है और जैसे ही नदी के बाहर निकलती है, वैसे ही हिरण की मृत्यु हो जाती है। जब भरत जी ये सब देखते हैं तो उनको वो हिरण के बच्चे से बड़ा मोह हो जाता है और भरत जी वो हिरण के बच्चे को अपने साथ अपनी कुटी में ले आते हैं और उनसे बड़ा प्रेम करने लगते हैं, बड़ा मोह हो जाता है। भरत जी पहले जितनी भगवान की तपस्या करते थे, अब वो भी छोड़ती है। क्यों छोड़ती है? किसी धन दौलत के, किसी की माया कुछ में नहीं, प्रेम के चक्कर में। वो जो हिरण का बच्चा है ना, भरत जी को उससे प्रेम हो गया है। ये जो प्रेम है, ये मोह माया है, ये बहुत बुरी है। जब इंसान में इस प्रेम मोह माया में लग जाता है ना, तो सब कुछ भूल जाता है। भरत जी भी सब भूल गए कि वो किस चीज के लिए आए थे, क्या करने आए थे, सब कुछ भूल गए
और उस हिरण के बच्चे को का पालन पोषण करने लगे। एक दिन हिरण का बच्चा बड़ा हुआ और वो जंगल की ओर चले गया। भरत जी उसके प्रेम में इतने भावुक हो गए कि भरत जी ने उसके प्रेम में अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं अंतमति सो गति। जब हमारा प्राण निकलता है, जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उस टाइम हम जिस भी चीज का ध्यान करेंगे, जो भी चीज हमारे मन में रहेगी, अगले जन्म में वही उसी योनि में हम जन्म लेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि आपने एक बार मनुष्य का रूप जन्म ले लिया, आप हर बार मनुष्य का जन्म लेंगे, ऐसा नहीं है। अंत में आप जिसका भी आह्वान करोगे उसी का जन्म आपको मिलेगा। भरत जी की मृत्यु करीब आ गई। भरत जी उस हिरण के बच्चे के मोह में व्याकुल हो रहे हैं। भरत जी की मृत्यु हो जाती है और भरत जी हिरण के रूप में जन्म लेते हैं। पर भरत जी को सब पता था कि मैं पिछले जन्म में क्या था और कैसी मेरी मृत्यु हुई थी। भगवान भरत जब हिरण के रूप में जन्म लेते हैं, अपने झुंड से अलग रहते हैं, जंगल में भगवान का भजन करते हैं। एक दिन आग लग जाती है और सब जल जाता है। वो हिरण का बच्चा हिरण भगवान को प्राप्त हो जाता है। फिर अगले जन्म में भरत जी एक ब्राह्मण के घर फिर से जन्म लेते हैं और उस युग में भगवान भरत को जड़ भरत के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मण देवता इतने कर्मकांडी थे कि वो किसी का भी मुख देख के बता दे कि ये बालक कितना होशियार है। जब भरत जी का जन्म हुआ तो ब्राह्मण देवता समझ गए कि ये जो मेरा पुत्र है ये बड़ा ही ज्ञानी है। तो ब्राह्मण देवता अपने पुत्र भरत जी को आज्ञा देते कि पुत्र तुम मुझे एक गायत्री मंत्र याद करके सुनाओ। गायत्री मंत्र को कभी भी माइक पे नहीं बोला जाता। भरत जी सोचे कि जिस कारण मेरी मृत्यु हो गई थी, जो मोह माया में मैं फंस गया था, अगर इस बार भी अगर मैं मोह माया में फंस गया तो जो मेरा जन्म है भगवान के कीर्तन में, जिस कारण मैं भगवान का जन्म लेके भगवान ने मुझे जन्म दिया है, मैं वो कार्य नहीं पूरा कर पाऊंगा। भरत जी 1 महीने 2 महीने लगा रहते एक छोटा सा गायत्री मंत्र में, पर वो याद करके नहीं सुनाते अपने पिता को। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आज मैंने मेरे पिता को गायत्री मंत्र सुना दिया तो कल कहेंगे कि आप सत्यनारायण भगवान की कथा सीख लो, फिर कल परसों कहेंगे कि आप जजमान के यहाँ चले जाओ, कथा करके आओ। तो क्यों ना मैं ये सब माया में पड़ू ही ना। तो जड़ भरत जी को घर से निकाल देते हैं और जड़ भरत जी जंगल की ओर जा रहे हैं, हरि नाम गाते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए। तभी उनको रास्ते में भील मिलते हैं। भील जो जंगलों में रहते थे, उनसे मुलाकात होती है। तो जो भरत जी है वो बड़े हट्टे कट्टे हैं। तो भील सोचते हैं कि क्यों ना इनकी बलि चढ़ाए जाए। तो भील जड़ भरत जी को पकड़ के ले जाते हैं और माँ काली को बलि चढ़ाते हैं। वैसे ही तुरंत माँ काली आज प्रकट हो जाती है और रहुगणों का विनाश करके नाश करके जड़ भरत जी की रक्षा करते हैं।
इधर जड़ भरत जी आगे प्रस्थान करते हैं। आगे प्रस्थान जड़ भरत जी करते हैं। एक राजा है, रहुगण राजा, वो उधर से अपने पालकी में बैठ के सवार होके आ रहा है। जो पालकी ढोने वाले हैं, पालकी उठाने में 4 लोग लगते। जो पालकी उठाने वाले हैं उसमें से आज एक का स्वास्थ्य बिगड़ गया, थोड़ा खराब हो गया, तो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि पालकी अब कौन उठाएगा। राजा रहुगण से कहते हैं, तो रहुगण कहते हैं जो भी आपको रास्ते में मिले आप उसको पकड़ के ला लीजिए। क्यों? क्योंकि अच्छे अच्छे लोग हमारी सेवा के लिए हमेशा तात्पर्य खड़े रहते हैं। आप बता दीजिएगा कि राजा रहुगण की पालकी आ रहे हैं, वो तुरंत आ जाएगा। अब राजा रहुगण के जो शिष्य थे पालकी उठाने वाले, वो जड़ भरत जी को ले आते हैं पालकी उठाने के लिए। और जड़ भरत जी का एक नियम है कि वो अगर रास्ते पे भी चल रहे हो तो अगर उनके पैर के नीचे अगर एक चींटी भी अगर आ जाए ना, तो चींटी देख के भी 1.5 फुट ऊपर उतर जाएंगे, पर उस चींटी को मारेंगे नहीं। जब जड़ भरत जी पालकी उठा के चल रहे हैं, उनके पैर के नीचे कोई जीव जंतु आ जाता है, तुरंत पालकी उतर जाती है। क्योंकि पालकी चलाने वाला अगर जब सीधा चलेगा तो ही पालकी सही चलेगी। राजा रहुगण एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, आखिरी में बड़े क्रोधित हो जाते हैं और अपनी पालकी को नीचे रखवाते हैं और जड़ भरत जी से कहते हैं कि तुम पिछले जन्म में जो राजा भरत जिस हिरण के बच्चे के मोह में अपने प्राण को त्याग दिया था, ये वही हिरण का बच्चा आज रहुगण के रूप में प्रकट हुआ है। तो जो रहुगण है वो काफी जड़ भरत जी को शिक्षा दे रहे हैं, काफी सुना रहे हैं कि आप में आत्मा नहीं है, क्या आप परमात्मा को मानते नहीं हो। तब जड़ भरत जी कहते हैं कि महाराज, आत्मा परमात्मा का ज्ञान आप क्या देते हो। आत्मा परमात्मा हर एक जीव में बसी है, हर एक इंसान में, हर एक प्राणी में है। जैसे ही जड़ भरत जी रहुगण को ये उपदेश देते हैं, रहुगण तुरंत समझ जाते हैं कि यही हमारे गुरु है, तुरंत उनके चरणों में गिर जाते हैं और भगवान जड़ भरत जी से माफी मांगते हैं। जड़ भरत जी आज रहुगण का उद्धार करते हैं।